जनता तो तीस और कसस लेके बैठी है कि काश पंकज चौधरी के समय ये हो जाता तो आज ये देखने को नहीं मिलता। तो पंकज चौधरी ने जो शुरू किया था, इनका असली सीडी आया, वो भी राजनीतिक प्रभाव से इन्होंने दबा लिया। ग्राम धनी योजना के जमीनें कहाँ का अलॉटमेंट करी, वो भी इन्होंने दबा रखा है। नाचना क्षेत्र के अंदर जो कांगड़ा या अन्य गरीबों के जो मुर्बे हैं, वहाँ किस किसने दबा रखी, इनकी शरण से इनके रिश्तेदार, इनकी समाज के कौन कौन दबा के बैठे रहे हैं। और भी कितने हैं, इन्होंने तिरंगे का अपमान किया। इन्होंने AK-47, जब पंकज चौधरी ने कहा कि AK-47 और मादक द्रव्य इनके पेट्रोल पंप है, और पुलिस को पुख्ता सूचना के बाद पंकज चौधरी ने अपनी टीम भेजी, और जब गई तो पुलिस वाले को पकड़ करके यही साले मोहम्मद जी धमका रहे हैं कि तेरे को जिंदा जला देंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उस समय के SP कह रहे हैं। और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उस मुकदमा को रफा दफा कर दिया। इनके पिता के खिलाफ बड़ा मुकदमा था, इसकी सीट खुली थी, उसको दबा दिया। आप राजनीति का कितना दुरुपयोग करते हो, किस लिए आए हो? परिवार तंत्र को इतना मजबूत किया कि प्रजातंत्र जैसलमेर में खत्म कर दिया। पिछले 25 सालों से एक ही परिवार से सब कुछ निकल रहे हैं। क्या जैसलमेर में कोई प्रतिभाओं की कमी थी? क्या दूसरे किसी समाज में कोई राजनीति या सेवा करने वाला नहीं निकला? एक इसी परिवार से निकलता है, एक ही पालने से पैदा होते हैं, एक ही कोख से पैदा होते हैं। गाजी फकीर के बच्चे प्रमुख बनेंगे, गाजी फकीर के प्रधान बनेंगे, गाजी फकीर के लड़के MLA बनेंगे, मंत्री बनेंगे। और जैसलमेर इतना बड़ा जिला है जिसमें सभी जातियां थी, सभी जातियों का इन्होंने इमोशनल ब्लैकमेल किया और सहयोग लिया अपनी राजनीति को मजबूत करने में, अपने परिवार को मजबूत करने में, और प्रजातंत्र के लिए बड़ा घातक किया। उसके कारण ऐसे लोग सीमा पर गद्दार खड़े हुए हैं। क्या लगता है सरहद का सुल्तान कही जाने वाला इन फ्यूचर सलाखों के पीछे होगा? सरहद का सुल्तान कहना बड़ा आश्चर्य ताज्जुब की बात है। कैसे सरहद का सुल्तान, क्यों महिमा मंडित कर रहे हैं? किस कारण सरहद का सुल्तान हो गया? माने अब तो देखो, राजा होते थे वो भी कार्यकाल समाप्त हो गया। जोधपुर दरबार को भी उस समय तत्कालीन राजा कहते हैं, अब नहीं कहते। एक दया सरहद का सुल्तान बना करके ऐसी घटना करने के लिए सरहद का सुल्तान बना कह दिया आपने। क्यों महिमा मंडित कर रहे हैं इसको? सरहद का सुल्तान यदि माने तो जैसलमेर का दरबार होना चाहिए, क्योंकि वो सरहद का राजा है। ये कहां से राजा बन गया बताओ? कहते तो हम फकीर हैं, और फकीर से सुल्तान की उपाधि ले ली। और फिर क्या संत और फकीर एक है? संत और फकीर एक कैसे हो गया? मैं तो गृहस्थी थोड़ा ही हूँ, उनके तो बाल बच्चे हैं, मैं तो सन्यासी हूँ। मेरा तो पूरा समाज, पूरा क्षेत्र वसुदेव कुटुंबकम, सारे मेरे परिवार के उसके बीबी है, बच्चे हैं, भाई है, उन्हीं में से जनप्रतिनिधि बनाते हैं। वो तो उनकी चिंता करते हैं, उनके लिए इकट्ठा करते हैं। बाहर विदेशों में जा रहे हैं, लगता है लोग कुछ कह रहे हैं, सच्चाई तो सामने आएगी कि जो इन्होंने कमाया उस पैसे को दुबई में कहीं व्यवस्थित करने के लिए बार बार यात्रा भी करते रहते हैं। कहाँ कितनी संपत्ति अर्जित कर रखी है, जांच का विषय, ये जांच का विषय, बिल्कुल जांच का विषय। इनकी सीढ़ी जो दबाई असली चरित्रहीनता की, वो भी जांच का विषय। इन्होंने तिरंगा का अपमान किया, वो भी जांच का विषय। AK-47 वो की जांच का विषय। इनके पिता की हिस्ट्री शीट, वो भी जांच का विषय। इनके भाई अब्दुल्ला ने, जब छत्रेल गो हत्याकांड हुआ था और भद्रिया महाराज का जो पूरा काफिला आया था, उसमें वो वापस जा रहे थे, उनके पेट्रोल पंप के सामने उनकी गाड़ियों पर पत्थरबाजी की थी और वहाँ बहुत बड़ा उग्र रूप धारण किया था। ये भी जांच का विषय। इनके भाइयों के चेहरे सबके सामने आने चाहिए, पूरे परिवार का आना चाहिए आचरण, कि हमारे लोगों को किस प्रकार से अपनी राजनीति के लिए तुष्टीकरण संतुष्टीकरण करके राजनीति मजबूत करते जा रहे हैं। राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए सहारा बन करके अपना करना, राष्ट्र की बात करना, सेवा का चोला पहन करके अपने परिवार को कितना मजबूत किया, ये बता करें। इनकी क्या भूमिका है अपने आप सामने आ जाएगी। मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे कोई राजनीति का नहीं है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे वोट मिल जाए, मैं तो मेरे कर्तव्य निर्वहन करने के लिए पोखरण गया हूँ। जनप्रतिनिधि बनाने के लिए मुझे पहले भी यहाँ 2 बार कहा, 2008 और 2013 में बाड़मेर में भी कहा था, पर मैंने कहा नहीं लड़ूंगा। 2018 में परिस्थिति ऐसी खड़ी हुई कि जब हाँ भरा तक केवल 9 दिन मिले थे चुनाव लड़ने के, उसके बाद में मठ छोड़ा है, मर्यादाएं छोड़ी है, कोई चाहना नहीं, केवल राष्ट्र और धर्म के लिए वहां गया हूं और परिवार तंत्र को समाप्त करके प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए जैसलमेर गया। आइए, जैसलमेर में बहुत सारी प्रतिभा है, वो आए जनप्रतिनिधि बनकर के। कोई एक परिवार का ठेका थोड़ा ही है कि वो बैठ करके ऐसी गद्दार लोगों को पनपाएगा और देश का शोषण करेगा और एक ये पूरे का शोषण करेगा।